हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का एक नया चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का लेसन है वो है जैव प्रक्रम। अब देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या इस पूरे पाठ के अंदर, और जैव प्रक्रम वो कौन कौन से प्रक्रम हैं जो मिलकर एक जीव को जो है जीवित रखते हैं, उसका अनुरक्षण करते हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले इस टॉपिक से, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम है क्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि वो सभी प्रक्रम किसी जीव के अंदर जो चल रहे हैं, जो उसका अनुरक्षण करते हैं, यानी उसको जीवित रखते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं, इन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पोषण हो गया, ये भी एक जैव प्रक्रम है। फिर श्वसन हो गया, जिसको आप रेस्पिरेशन कहते हैं, ये भी जैव प्रक्रम है। फिर परिवहन है, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर उत्सर्जन है, जिसको आप एक्सक्रीशन कहते हैं। सारे के सारे जो प्रक्रम हैं, ये मानव शरीर के अंदर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। देखिए, इनका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है। आपको कोई ऐसा जीव नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ पोषण होता हो, श्वसन ना होता हो, या पोषण और श्वसन होते हो, परिवहन ना होता हो। ये सभी प्रक्रम मिलकर संयुक्त रूप से जो किसी एक जीव का अनुरक्षण करते हैं, उसको जीवित रखते हैं, उसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो इस पूरे पाठ के अंदर हमने इस लेसन के अंदर हम इन 4 जैव प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। पहला हमारे पास है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा परिवहन, और चौथा जो है वो उत्सर्जन। अब देखिए, इससे पहले हम इस लेसन को शुरुआत करें, कुछ ऐसी शब्दावली इस पाठ से जुड़ी हुई जो हमें समझनी चाहिए। अब देखिए, हमने अपने प्रयोगशाला में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया होगा, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी, मानव शरीर, किसी भी जीव के शरीर के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो है वो कार्य करती हैं। यानी कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। उन अभिक्रियाओं को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, जो किसी जीव के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब यहाँ पर जो अभिक्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं किसी भी जीव के, वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। जैसा कि आपने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ जटिल पदार्थ जो हैं वो टूटकर छोटे छोटे कणों में या सरल अवयवों में बट रहे हैं, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें एक छोटे छोटे जो अवयव हैं वो जुड़कर एक बड़े किसी मॉलिक्यूल्स की, या हम बात करें कि किसी बड़े सब्सटेंस का या बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं प्रक्रम को हम कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखिए, कैटाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म यानी कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। कैटाबॉलिज्म वे अभिक्रियाएं होती हैं जिस दौरान हमारे शरीर के अंदर एक बड़ा जो कॉम्प्लेक्स या जटिल पदार्थ जो है वो टूटकर छोटे या सरल अवयव में बदल जाता है, जिसका शरीर आसानी से उपयोग कर लेता है। अब इसमें मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने भोजन हमने किया है, भोजन में हमने रोटी या कोई भी दाल चावल कुछ भी खाया है। ये जो हमने दाल रोटी या चावल जो हमने खाई हैं, ये वास्तव में एक जटिल पदार्थ हैं। हमारा शरीर इनको इसी रूप में अवशोषित नहीं कर सकता। इसी रूप में ये हमारे शरीर के लिए किसी भी काम के नहीं है। तो होता क्या है, हम इनको खाते हैं, इनका अंतर्ग्रहण करते हैं। उनका जब पाचन होता है, तो पाचन के दौरान ये जो जटिल अवयव हैं, जटिल घटक हैं, चाहे वो रोटी है, चावल है, दाल जो भी हमने खाई है, वो टूटकर छोटे छोटे और सरल अवयव में बट जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रम क्या है, यहाँ पे एक जटिल पदार्थ टूटकर सरल अवयव में बट गया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास ऐसी अभिक्रियाएं भी हमारे शरीर में चल रही हैं, जहाँ पर छोटे छोटे अवयव जुड़कर जो है बड़े किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स से हमारे शरीर में मसल्स या चमड़ी का या कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो जो अवयव हमें मिलते हैं भोजन से, उनके छोटे छोटे अवयव जुड़कर बड़े किसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसी से हमारे शरीर में जो है ग्रोथ, जिसको आप बोलते हैं विकास, जो है वो होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें बड़े पदार्थ टूटकर छोटे बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। फिर वे अभिक्रियाएं जिसमें छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर बड़ा घटक बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब हम दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे शरीर में बहुत सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं जहाँ पर बड़े अवयव टूटकर छोटे सरल अवयव में बट रहे हैं, और बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी भी हो रही हैं जहाँ पर छोटे अवयव जो हैं वो जुड़कर बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको संयुक्त रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने जैव प्रक्रम के अगले टॉपिक पे, वो है पोषण। मैं अब यहाँ पे हम जनरल इनके डिस्कशन करेंगे, बाद में डिटेल में हम इस प्रोसेस को नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम देखिए, हमारे पास यह पोषण है। अब ये चारों जैव प्रक्रम है। पोषण में हम क्या करते हैं, पोषण में देखिए क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण है जीव के द्वारा,
पाचन है, फिर अवशोषण है और उसका उपयोग है। देखिए ये सबसे पहला तंत्र है या हम कह सकते हैं प्रक्रम है, ज्या प्रक्रम, जिसका अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास देखिए, हम कोई भी कार्य यदि हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो वो जो हम प्रक्रम पढ़ते हैं, जो हमारे शरीर का प्रक्रम है, जिसमें भोजन का हम अंतर्ग्रहण करते हैं ताकि हम उससे ऊर्जा जो है प्राप्त कर सकें। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब अंदर इसको भोजन को लेना, फिर उसका पाचन है, अवशोषण है, फिर उसका उपयोग, ये सारे प्रक्रम जो है पोषण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ये पहला प्रक्रम है जिसमें हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं ताकि हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सके। दूसरे प्रक्रम की बात करते हैं, वो है श्वसन, रेस्पिरेशन। अब देखिए श्वसन क्या है? भोजन हमने खा लिया है, उसमें से ऊर्जा मुक्त करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भोजन जो हमने खाया है उसका एकमात्र मकसद जो है वो विकास तो है ही है हमारे शरीर का, लेकिन साथ में हमें ऊर्जा भी प्रदान करें, क्योंकि हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जीव जो हैं वो बहुत सारे कार्य करते हैं, उसके लिए ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो ये जो भोजन का जो घटक हैं, जो अंततः यहाँ से हमें पोषण से ग्लूकोज प्राप्त हो गया है, अब इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो वो ग्लूकोज से ऊर्जा कौन हमें प्रदान करेगा? वो ये श्वसन तंत्र प्रदान करेगा। तो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा और वहाँ पे श्वसन के ज़रिए ऑक्सीजन का प्रयोग होगा और उस ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से ऊर्जा जो है वो मुक्त की जाएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है प्रक्रम। यदि श्वसन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ उससे ऊर्जा हमें मिलेगी नहीं, हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रक्रम के बगैर भी जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। अब बात करते हैं परिवहन तंत्र की। अब देखिए यहाँ पे परिवहन तंत्र इस पोषण से भी जुड़ा हुआ है। ये सारे मैंने कहा कि संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। परिवहन तंत्र में क्या है? पोषण में मान लीजिए हमने जो जटिल भोजन खाया था उसमें से प्रोटीन, वसा थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, कुछ लवण थे, विटामिन थे, मिनरल्स थे, वो सारे जटिल रूप में होते हैं। तो जब वो सरल रूप में बढ़ जाते हैं, अब वो एक स्थान पर मौजूद होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उस स्थान से हर स्थान पर या हर कोशिका को उन पोषक तत्वों को पहुँचाया जाए। तो वो काम कौन करता है? वो परिवहन तंत्र करता है। तो पाचन तंत्र में जितने भी पोषक तत्व हमें प्राप्त हुए हैं वो रक्त के ज़रिए, रुधिर के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए, हार्ट की सहायता से, हृदय की सहायता से वो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि हर कोशिका अपने आप में एक जीवन है। आपने पढ़ा है कि कोशिका जो है वो जीवन की मौलिक और सबसे सूक्ष्म कार्यात्मक इकाई है। तो हर कोशिका अपने आप में जीवन है, तो उसके जीवन को अनुरक्षित करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनको लगातार मिलते रहें। और वो कार्य कौन करता है? वो करता है परिवहन तंत्र, जिसके अंदर हम मानव हृदय और बहुत सारी रक्त वहिकाएँ हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये भी, इसके बगैर भी हमारे जीवन का अस्तित्व जो संभव नहीं है। परिवहन तंत्र, जिसको आप परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस चौथे प्रक्रम के बारे में जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब जब भी पोषण, मैंने आपको बताया कि मानव शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया कहीं पे होती है तो उसमें हमें एक मुख्य उत्पाद या प्रोडक्ट जो है वो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और तत्व भी बनते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती, इसको हम बाय प्रोडक्ट्स कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो जो उपयोगी पदार्थ हैं, जो यूजेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हम कह सकते हैं केमिकल्स होते हैं जो हमारा शरीर प्रयोग करता है, उसके साथ साथ कुछ और पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। और यदि ये पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं हैं वो शरीर में बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे या उनको वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो हमारे शरीर के लिए विषैले हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो शरीर में इस प्रकार का प्रक्रम पहले से ही मौजूद है कि जितने भी विषैले या हम कहें कि अपशिष्ट पदार्थ जो बन रहे हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, उनको शरीर से बाहर निकालने का एक तंत्र भी हमारे शरीर में मौजूद है। उसी को हम उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है कि बाकी सभी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं उस दौरान जितने भी अपशिष्ट या विषैले पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से निकालने का, बाहर निकालने का जो तंत्र है वो है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं 4 प्रक्रम पे हमारा फोकस रहेगा। फिर एक बार दोहरा लेते हैं। जैव प्रक्रम हम 4 प्रकार के हैं। पहला है हमारे पास पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण में भोजन, जीव जो है भोजन ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है और उनके पदार्थों को उपयोग करता है। दूसरा जो है हमारे पास वो है श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो भोजन प्राप्त हुआ है उसमें जो ग्लूकोज हमें मिलता है अंततः उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर और कोशिकाओं में वो विखंडित होता है, जहाँ पर वहाँ पे कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त होती है
होती है और उसी ऊर्जा का प्रयोग जो है जीव अपने सभी कार्य करने के लिए करता है। तो वो संभव होता है इस तंत्र के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र। तीसरा हमारे पास परिवहन तंत्र है। परिवहन तंत्र क्या है? इसमें जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्व या उपयोगी पदार्थ बनते हैं, ये सुनिश्चित करना कि वो जो उपयोगी पदार्थ हैं वो हर कोशिका शरीर के हर हिस्से तक पहुँचे, वो सुनिश्चित करता है परिवहन तंत्र, जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर हम मानव हृदय और उससे जुड़ी हुई रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करते हैं। चौथा हमारे पास है उत्सर्जन तंत्र। अब जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ किसी शरीर में होती हैं जीव के, उन सभी अभिक्रियाओं के दौरान जो है कुछ अपशिष्ट या विषैले पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर करना आवश्यक है। इसीलिए ये एक तंत्र मौजूद है, इसको आप उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि शरीर में जितने भी अपशिष्ट और विषैले पदार्थ बने हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाए। तो स्टूडेंट, ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जैव प्रक्रम का। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पोषण से। थैंक यू।